तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सिविल जज में 138 पदों पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, 138 पदों पे झारखंड में सिविल जजों के लिए भर्ती का अपडेट निकाला गया है और यह भर्ती का अपडेट जेपीएससी के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, जेपीएससी मतलब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग हिंदी में झारखंड लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट बिंदुओं को। ठीक है, कुल यहाँ पे 20 बिंदुएं दर्शाई गई हैं, जिसके बारे में इस एडवर्टाइजमेंट की पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। यानी कि इसमें फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसमें आपका उम्र सीमा की क्या क्राइटेरिया रखी गई है इनके द्वारा, सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है, सब कुछ डिटेल में। तो चलिए देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यह जो वैकेंसी है जेपीएससी के द्वारा निकाली गई है, राज्य सरकार की वैकेंसी है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम है आपका सिविल जज, जो कि जूनियर डिवीजन के लिए है। ठीक है, सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए यहाँ पे कुल वैकेंसीज 138 हैं और इसमें कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो देखिए कैटेगरी वाइज बांटा गया है। इसमें आपके अनरिजर्व के 60 सीटें हैं, एसटी के लिए 28 सीटें हैं, एससी के लिए 12 सीटें हैं, BC1 के लिए 10 सीटें हैं, BC2 के लिए 15 सीटें हैं, EWS के लिए 13 सीटें हैं। कुल मिला के 138 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं तो यहाँ पे सैलरी आपको कितने मिलेगी। अगर आप इस पोस्ट पे सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे सैलरी 27,700 से लेकर के 44,770 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके जितने भी पे अलाउंसेस रहेंगे, जैसे कि DA हो गया, TA हो गया, HRA हो गया, ठीक है, ये सभी आपके गवर्नमेंट ऑफ झारखंड यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं तो यहाँ पे अनिवार्य योग्यता क्या रखी गई है इनके लिए, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और आप फॉर्म भरने के लास्ट तिथि तक इसमें रजिस्टर होने चाहिए। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक उत्तीर्ण एवं अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत निबंधित होना अनिवार्य होगा। ठीक है, इंग्लिश में है कि ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 टिल लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है, ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। समझ गए, आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए और रजिस्टर होने चाहिए। फिर यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो कैरेक्टर है गुड कैरेक्टर होना चाहिए। आप कभी भी जो है मतलब आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए और आपका कभी भी 24 आवर्स से ज़्यादा अगर आप कोर्ट वगैरह में पुलिस स्टेशन में गुजार चुके हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, मतलब कैरेक्टर पूरा साफ होना चाहिए, क्योंकि आप जज बनने जा रहे हैं यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको न्याय करना है और आप ही यदि क्राइम में लिप्त होंगे तो कैसे होगा। अब देख लेते हैं उम्र सीमा यानी कि आयु सीमा। तो दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट जो रखा गया है 22 से 35 साल रखा गया है, यानी कि 22 से 35 साल के युवा भर पाएंगे इस फॉर्म को, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। अब देखिए यहाँ पे उम्र की गणना आपकी जो की जाएगी वह गणना की जाएगी 31 जनवरी 2023 के आधार पे। ठीक है, ST SC को यहाँ पे आपको बोला गया है कि सामान्य छूट दिया जाएगा, जिसमें आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए उम्र की छूट 3 वर्ष दी जाएगी। कितनी ईयर? 3 ईयर की छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मुझे कहीं पर भी OBC नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या बताऊँ, 35 साल ही होगा तब। ठीक है, जनरल OBC के लिए और ST SC के लिए 3 साल की छूट दिया जा रहा है और फिजिकल हैंडीकैप वालों को 10 साल की छूट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो ये हमारे तीसरे नंबर पॉइंट पे बोला गया है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वह 3 एग्जाम के थ्रू होगा। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट 15 गुना ज़्यादा होते हैं, यानी कि 138 वैकेंसी है, अगर इसका 15 गुना ज़्यादा वैकेंसीज में फॉर्म अप्लाई होता है, ठीक है, इसके लिए ज़्यादा आवेदन दिए जाते हैं, तब आपका जो है प्रीलिम एग्जाम लिया जाएगा, मेन एग्जाम लिया जाएगा और आपके एक मौखिक जांच परीक्षा लिया जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरव्यू लिया जाएगा। समझ गए बात को। और डेफिनेटली मतलब कि लाखों में फॉर्म आएगा, लाख नहीं तो कम से कम 40-50 हज़ार तो फॉर्म आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये सभी एग्जाम होगा। पहला होगा आपका प्री, ठीक है, और प्री में क्या क्या पूछा जाएगा तो जान लीजिए। सिलेबस यहाँ से शुरू होता है, अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो नोट करते जाएंगे। जनरल इंग्लिश होगा, ठीक है, फिर आपका जनरल नॉलेज होगा जिसमें करंट अफेयर भी जोड़ा जाएगा। फिर आपका द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर
1908 होगा। फिर आपका द कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 होगा। और फिर आपका इंडियन एविडेंस जो होता है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, आप लोग का सिलेबस सही पूछा जाएगा। द लॉ ऑफ कंट्रोल 1872, द इंडियन पिनल कोड 1860, ये सभी आपके प्री एग्जाम में आएंगे। और प्री एग्जाम केवल केवल क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपका नहीं किया जाएगा, ये 5 नंबर पॉइंट में बोल दिया गया है। और यह केवल छंटनी करने के लिए, जितने भी कैंडिडेट हैं उनको छंटनी करने के लिए मेन एग्जाम में बैठने के लिए बस रखा गया है। मेन एग्जाम दोस्तों आपका जितना भी कैंडिडेट है उसका 15 गुना ज़्यादा लिया जाएगा, यानी कि 138 वैकेंसी है तो इसका 15 गुना ज़्यादा लिया जाएगा, यानी कि लगभग आपका 1500 और इधर 3 दाएँ 30 3 पचे 15, लगभग मानिए 2000 के आसपास कैंडिडेट को मेन एग्जाम में बुलाया जाएगा। मेन एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए मेन एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा वह आपका इस टाइप से है। 1 मिनट, प्री एग्जाम में आपको 2 घंटा टाइम भी मिलेगा, ठीक, 2 घंटा का टाइम। मेन एग्जाम आपके 4 पेपर होंगे, चारों पेपर 3-3 घंटा का होगा। अब एक ही दिन में एग्जाम होगा या अलग अलग डे पे, ये यहाँ पे उनके द्वारा फैसला लिया जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से आएगा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे है ये वाला प्रोसीजर लॉ, और आप लोग पढ़ लीजिएगा आपके सिलेबस का है द इंडियन पिनल कोड 1860, फिर है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, फिर है द लिमिटेशन एक्ट 1963, फिर पेपर 2 आएगा तो इसमें द कंट्रोल एक्ट 1872, फिर ये आपका 2 नंबर पॉइंट पढ़ना है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, फिर है आपका द नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, फिर है आपका द आरटी क्या है जी द आर्बिट्रेशन एक्ट एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। देखिए मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ ऐसे वर्ड, तो मुझे डेफिनेटली हेजिटेशन होगा या प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा। फिर आपका पेपर 3 आएगा, ठीक है, जिसमें आपका द हिंदू लॉ ये सब पढ़ना है, द रेंट कंट्रोल लॉ पढ़ना है, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1960, जूरिस प्रोड्यूसेंस न क्या है जी जूरिस प्रूडेंस ना, हाँ ये पढ़ना है पेपर 3 में। और पेपर 4 आपका जनरली, ये सब तो आपका सिलेबस का था 3 को पेपर। पेपर 4 आपका जनरल पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें आपका एसे आएगा यानी कि निबंध लेखन आएगा, फिर आपका राइटिंग आएगा, फिर आपका ट्रांसलेशन आएगा, ठीक है, और पैराग्राफ आएगा। अब पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि प्रत्येक पेपर जो है आपका 3 घंटे का होगा, और ड्यूरेशन ऑफ मेन एग्जामिनेशन विल बी 3 आवर ऑफ ईच पेपर एंड अपीयरिंग इन ईच पेपर विल बी कंपलसरी। प्रत्येक पेपर में आपको एग्जाम में बैठना कंपलसरी है और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज शैल बी अपीयर इन, फिर जो इसको पास करेंगे उसका, जो मेन एग्जाम को पास कर जाएंगे उनका कितना गुना बुलाया जाएगा, तो उनका यहाँ पे लिखा गया है कि वॉइस टेस्ट में जो आपका रहेगा मौखिक जांच परीक्षा, इसमें जितने भी वैकेंसीज हैं उनका कितना % बोला जाएगा जी, तो चलिए देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है अब 3 टाइम ऑफ टोटल वैकेंसी, तो जितनी वैकेंसीज हैं 138 यदि वैकेंसी है तो इसका 3 गुना जो है आपका मौखिक जांच परीक्षा में बुलाया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका बोला गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी होगा मौखिक टेस्ट का। इसमें आपको 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपको जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है, और यहाँ पे एसटी एससी और ईबीसी और बीसी के कैंडिडेट को 20% मौखिक परीक्षा में लाना अनिवार्य है, ठीक है। फिर बोला गया है द फाइनल सिलेक्शन विल भी, आपका जो है फाइनल सिलेक्शन मेन एग्जाम और मौखिक परीक्षा होगा उसके आधार पे किया जाएगा। समझ गए बात को। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ बोला गया है कि हम उनको लेंगे, उसमें भी हम पहले उनको लेंगे जो कि आपके अगर कहीं पे एक्सपीरियंस पर्सन है तो उनको लिया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट हैं लॉ में तो उनको लिया जाएगा, या फिर कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको लिया जाएगा पहले, ठीक है। मतलब जूनियर कैंडिडेट को बाद में लिया जाएगा, ये चीज़ हो गया। अगर वैसा कैंडिडेट नहीं पहुँचते हैं तब जूनियर कैंडिडेट को लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आरक्षण का लाभ केवल और केवल झारखंड के राज्य वाले को ही दिया जाएगा आरक्षण का लाभ। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि फॉर्म कब से भरना है, ये सारी चीज़ें। सिलेबस के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया, सिलेबस भी। यहाँ पे फॉर्म फीस मैं बता देता हूँ।
तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और यहाँ पे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 600 प्लस बैंक चार्ज लगेगा, मतलब 650 रुपया रख लीजिए। और एसटी एससी झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 150 रुपये लगेगा प्लस बैंक चार्ज लगेगा। ठीक है, यहाँ पे रखा गया है ये फी, और फी आपको पुनः वापस नहीं किया जाएगा। निःशक्त अभ्यर्थियों को कम से कम 40% होना चाहिए, जो हमेशा होता है कि अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं 40% या उससे ज़्यादा हैं तभी आपको यहाँ पे उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आपका आवेदन फॉर्म कब से भरा जाएगा उससे रिलेटेड जानकारी। तो देखिए, फॉर्म भरने की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से जो है लिया जाएगा और 21 अगस्त से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, जो कि 21 सितंबर तक एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। सॉरी, एग्ज़ाम फॉर्म बोल रहा हूँ, आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा शाम के 5 बजे तक। ठीक है, और ये डेट अभी कंफर्म है, बट हो सकता है सडनली ये चेंज कर देते हैं। जेपीएससी जेएसएससी का तो रूल ही है यार कि कभी भी हम चेंज कर दें हैं, है ना। जैसे कि सीडीपीओ की वैकेंसी आई, सीडीपीओ में तुरंत उन्होंने क्या बोला कि नहीं, अभी हम नेक्स्ट ऑर्डर आने तक इसको अभी रोक के रखते हैं। ठीक है, सीडीपीओ में चाइल्ड डेवलपमेंट जो वैकेंसीज आई थी, तो यहाँ पे आपका डेट बढ़ भी सकता है फॉर्म भरने का। बाकी अभी जो डेट निर्धारित किया गया है वो यही है, 21 तारीख अगस्त। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म फी आप जो है उसके तुरंत बाद, मतलब 24 घंटे के बाद आपका फॉर्म भरना है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर 24 घंटे के बाद जो होता है डेफिनेटली आप 1 से 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दें, वरना लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है 27 सितंबर तक। ठीक है, और आप प्रिंट आउट तुरंत ले लेंगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता ही दिया।